अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। आज हम बात करेंगे सल्तनत रिज़विया। सल्तनत रिज़विया मतलब डिस्ट्रिक्ट टनोला यार की। डिस्ट्रिक्ट टनोला यार हैदराबाद से 30 किलोमीटर दूर एक डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर एक कौमी असम्बली का हल्का और 2 सूबाई हल्के हैं। यहाँ की सियासत का महवर सिर्फ 2 ख़ानदान रहे हैं या ऐसे कहें कि आते आ रहे हैं कई दहाइयों से। एक शाहपुर रिज़वी का रिज़वी ख़ानदान, दूसरा सिटी टनोलायर का बचानी ख़ानदान। ये दोनों ख़ानदान इस डिस्ट्रिक्ट पर हमेशा सियासत करते रहे हैं और इन्हीं दोनों ख़ानदानों का डिस्ट्रिक्ट की सियासत पर राज रहा है। लेकिन वक्तन बवक्तन यहाँ दीगर लोग भी एंट्री मारते रहे हैं, जैसे कि एक मक्सी फैमिली है टनोलायर की, रायला मक्सी। वो साबका सेनेटर भी रह चुकी है और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वो डिस्ट्रिक्ट चेयर नाज़िम, उस वक्त तो नाज़िम थे, डिस्ट्रिक्ट नाज़मा भी ये रह चुकी है डिस्ट्रिक्ट टनोलायर की। और जब उसके बाद इन्होंने कोशिश की वहाँ से बार बार इलेक्शन लड़ने की, लेकिन कभी भी उनको कामयाबी टनोलायर से नसीब नहीं हुई। उसकी शायद अहम वजह यह भी है कि रायला गुल मक्सी हमेशा सिर्फ इंतखाबात वाले दिन ही टनोलायर का रुख करती है। इंतखाबात में अगर जीत ना हुई तो वहाँ से जाने के बाद 5 साल तक वो मुड़कर दोबारा टनोलायर की तरफ नहीं देखती। अब जैसे ही इंतखाबात का समा आ जाता है, जैसे ही इंतखाबात का माहौल जुड़ जाता है, तो रायला मक्सी साहिबा वापस टनोलायर में अपने देरे जमा लेती है। रायला मक्सी, उनके भाई इरफान गुल मक्सी जो पीपल्स पार्टी में है और रायला मक्सी पीपल्स पार्टी में नहीं है। वो पहले काफ लीग के साथ थी, मुशर्रफ के दौर में अरबाब रहीम जो ग्रुप था उनके साथ थी। अरबाब रहीम के दौर हुकूमत में वो डिस्ट्रिक्ट नाज़मा रही टनोलायर में। फिर उनके जो उस वक्त के जो कारनामे हैं, जो कारकर्दगी है, वो सबकी नज़रों से गुजरी है और मीडिया की जीनत भी बनती रही है। उसके बाद ये नून लीग में उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली। नून लीग में उन्होंने इलेक्शन भी लड़ने की कोशिश की टनोलायर से, लेकिन उनको कामयाबी नसीब नहीं हुई। तो फिर उनको 2017-2018 में 2013 में इनको सेनेटर बना दिया गया नून लीग की तरफ से। ये नवाज़ लीग की सेनेटर बन गई। फिर जैसे नवाज़ लीग पर मुश्किल दौर आया तो फिर ये खामोश होकर बैठ गई और कोई उनकी एक्टिविटी नहीं थी। अब जब इलेक्शन का समा आ गया, उन्होंने नवाज़ लीग छोड़ दिए और ये अभी पीर पागारों के फंक्शन लीग और दीगर जो सिंध की जमायतें, जिसमें कॉम्प्रस जमायतें भी शामिल हैं, GDA जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, जो GDA के नाम से एक अलायंस है सिंध में, उसमें उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है। और इस बार वो टनोलायर से GDA के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ने जा रही है। रायला गुल मक्सी की एक तारीख रही है कि वो हमेशा अपने हल्के में कभी भी नज़र नहीं आई, वो कभी भी अपने हल्के में मौजूद नहीं रही। हालांकि जब वो नाज़मा थी तो उन पर करप्शन का केस भी नेब ने बनाया, उसकी तहकीकात भी अभी तक चल रही है, वो केस भी अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। यानी कि रायला मक्सी को नैब ज़दा कहा जाए तो ये भी गलत बात नहीं होगी। अभी रायला मक्सी मुकाबला कर रही है PS 58 जो टनोलायर का सूबाई हल्का है, वहाँ से मुकाबला कर रही है पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ज़िया अब्बास शाह रिज़वी से। और उसके अलावा रायला मक्सी दूसरा जो मुकाबला कर रही है वो NA 217 पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है जुल्फ़िकार बचानी, उनकी अपोजिट है रायला मक्सी कौमी असेंबली से। अब ज़िया अब्बास शाह रिज़वी कौन है? ज़िया अब्बास शाह रिज़वी और उनका ख़ानदान कई दहाइयों से मुसलसल पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ रहा है और ये मुस्तकिल यानी कि कंटिन्यू 6 बार, ये लोग 6 बार कंटिन्यू यहाँ से इलेक्शन जीतते आ रहे हैं। और साबका दौर में तो ज़िया अब्बास शाह रिज़वी पीपल्स पार्टी के MPA बने थे तो उनको वजारत भी दे दी गई थी और वो वज़ीर भी थे वर्क्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट के। तो ज़िया अब्बास शाह रिज़वी ने अपने हल्के में बहुत तरक्याती काम करवाए। टनोलायर से नसरपुर डबल रोड दिया, टनोलायर सिटी में पता नहीं कितने तरक्याती काम कराए, सड़कें बनवाई, स्कूल तामीर करवाए,
सीसी ब्लॉक दिए। और जब इलेक्शन का समा आता है तो ये यानी कि एक अफवाह फैलाई जाती है, या एक बातें गर्दिश करती है कि भाई इस बार ज़िया अब्बास शाह रिजवी हार जाएंगे। जब बलदियाती इलेक्शन था तब भी यही कहा जाता था कि भाई बहुत टफ टाइम है, ज़िया अब्बास शाह रिजवी अपने यानी कि घर की यूसी भी नहीं जीत पाएंगे। लेकिन यही ज़िया अब्बास शाह रिजवी थे जिनकी सियासी हिकमत अमली, जिनकी दानिशमंदी से उन्होंने ना सिर्फ बलदियाती इलेक्शन में टन्नू लहर से क्लीन स्वीप किया, बल्कि अपने बेटे को चेयरमैन बनाने में भी कामयाब हो गए। इसी तरह शाप झंडो जो ताल का झंडो मरी है, वहाँ पे भी इन्होंने अपनी हिमायत याफ्ता और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को चेयरमैन बनाने में वो कामयाब हो गए। इसी तरह उनके हल्के का टाउन है नसरपुर, वहाँ भी वो अपने हिमायती और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जहांजेब शाह रिजवी को उन्होंने चेयरमैन बनाने में वो कामयाब हो गए। तो अगर बलदियाती इलेक्शन देखा जाए और उस दौरान ज़िया अब्बास शाह की हिकमत अमली देखी जाए तो वो कामयाबी रहे अपनी हिकमत अमली में, किसी जोड़ तोड़ करके अपने मुखालफों को दूसरे यानी कि डाइवर्ट करके दूसरे इश्यूज़ की तरफ ये आसानी से इलेक्शन जीतते आ रहे हैं। अभी ये कहा जा रहा है कि रायला मक्सी बहुत टफ टाइम देने वाली है ज़िया अब्बास शाह रिजवी को। एक टालपुर फैमिली है, वो भी रायला मक्सी की अंदरूनी हिमायत कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर है मीर मंसूर टालपुर, वो उनकी हिमायत कर रहे हैं रायला मक्सी के। यानी कि ये मार्केट में बातें जीडीए की तरफ से फैलाई गई हैं कि पीपल्स पार्टी वाले अंदरूनी तौर तो हमारे साथ हैं, ये ऐसे ही ज़िया अब्बास शाह रिजवी को शिकस्त दे देंगे। इसके अलावा मोहम्मद खान जोने जो है टंडो मोहम्मद खान के और टंडो आदम के जीडीए के वो उम्मीदवार हैं, उनका बड़ा असर रसूख है यानी कि झंडो मरी वाले इलाके में। तो ये भी कहा जाता है कि जब वो आएंगे टंडो आदम से झंडो मरी कैंपेन चलाने रायला मक्सी की, तो ज़िया अब्बास शाह रिजवी को बहुत बड़ा धचका लगेगा और उनका वोट बहुत कम होगा। और इसी तरह ये भी कहा जा रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है मीर पप्पू, वो भी ज़िया अब्बास शाह के मुखालिफ है। और इसी तरह ये भी बात फैलाई जा रही है कि जो गुलाम कादर मरी है वो भी ज़िया अब्बास शाह का मुखालिफ है। और इस तरह ये भी बात फैलाई जा रही है कि भाई टंडो नसरपुर में जो समर शाह रिजवी वाले हैं, जो यानी कि उनकी रिश्तेदार भी हैं ज़िया अब्बास शाह रिजवी के, वो भी रायला मक्सी के साथ मिल गए हैं और शायद नसरपुर में भी वो कामयाबी ज़िया अब्बास शाह रिजवी को ना मिले। ये सारी बातें मार्केट में फैलाई गई हैं ताकि एक माहौल, एक अफवाह, एक ऐसी गर्दिश सरगर्मी पैदा की जाए कि ज़िया अब्बास शाह रिजवी इस बार इलेक्शन हारे ही हारे। और आज ही अपडेट ये हुई है कि GUI के जो उम्मीदवार थे यानी PS 58 से, वो कोई थेबो साहब थे, वो शकूर थेबो साहब थे शायद, वो रायला मक्सी के हक में दस्तबरदार हो गए। और ये तो तारीख रही है टन्नू लहर की कि हमेशा MQM की जो सपोर्ट होती है वो रायला मक्सी की तरफ ही जाती है। तो इस बार भी यही उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि MQM दस्तबरदार होगी तो रायला मक्सी की हिमायत में होगी, तो मुकाबला PS 58 पर दुबदू होगा रायला मक्सी और ज़िया अब्बास शाह रिजवी का। अब रायला मक्सी का तो हमने आपको बताया कि वो अपने हल्के में तो होती नहीं है, अपने हल्के में तो 5 साल गायब रहती है। इलेक्शन के समय वो आ जाती है, मुहिम चलाती है, जीत गए तो ठीक है, नहीं जीते तो फिर टन्नू लहर वाले जाने और जिनको वो वोट देते हैं वो जाने। फिर 5 साल के बाद रायला मक्सी साहब टन्नू लहर का रुख करती है। इसी तरह जो PS 59 है, चंबड़ वाला हल्का है, वहाँ पीपल्स पार्टी ने उम्मीदवार नामजद किया है इमदाद पिताफी को। ये इमदाद पिताफी वही है जिसने सिंध असेंबली में खड़े होकर दूसरा सैर अब्बासी को कहा था कि आप मेरे चैम्बर आ जाए तो मैं आपको आपके सवालों का जवाब देता हूँ। उसके अलावा भी ये इमदाद पिताफी वो है जब सिंध हाई कोर्ट में शर्जील मेमन को गिरफ्तार किया जा रहा था तो इमदाद पिताफी ने कोर्ट के रूम से दौड़ लगाई और बगैर सांस लिए वो कोर्ट के मेन रोड तक पहुँचे, हाँफते हाँफते
हाँफते इस तरह, यानी कि वो बड़ी बड़ी सांसें ले रहे थे और बोलते जगा दो जगा दो जगा दो। ये इमदाद पिताफी वो है जो मुश्किल वक्त में पीपल्स पार्टी के साथ खड़े होते हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ इस तरह खड़े होते हैं। वहाँ उनकी गिरफ्तारी हो रही है और ये भाग रहे। तो इमदाद पिताफी के और भी कई कारनामे हैं अपने हल्के में, और उनके जो कज़न्स हैं उनके क्या कारनामे उनके अपने हल्के में, वो एक बड़ी दास्तान है। उस पर अभी मुनासिब नहीं है कि हम बात करें। इलेक्शन के बाद उस पर पूरा एक प्रोग्राम बनाएंगे कि इमदाद पिताफी के अपने हल्के में क्या कारनामे हैं, उनके कज़न्स जो उनके रिलेटिव हैं वो उनके वहाँ क्या कारनामे हैं। तो यहाँ पर जो मुकाबला होगा, यानी कि पीपल्स पार्टी के इमदाद पिताफी का मुकाबला होगा, वो होगा GDA के उम्मीदवार और रायला मक्सी के बेटे मोहसन मक्सी से। अब मोहसन मक्सी साहब जो हैं वो भी इसी तरह माँ की तरह है, 5 साल गायब, इलेक्शन होती है माँ के साथ आ जाते टनोलार में, सरगर्मियाँ करते हैं, पैसा माशाल्लाह बहुत है उनके पास, पैसा खर्च करते हैं। अगर इलेक्शन जीत गए तो ठीक है, नहीं तो एक शुगल सा इनके लिए इलेक्शन, एक कैंपेन एक शुगल होती है, एक शुगल सा लग गया, मेल मुलाकातें होगी, फ़ोटो सेशन हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, मीडिया की जीनत बन गए। अब फिर 5 साल के बाद देखेंगे। अब PS 59 पे मखदूम अली मोहम्मद वलारी साहब चेयरमैन थे टनोलार के। इनसे 2013 में इनसे भी पीपल्स पार्टी ने धोखा किया था। इनका नाम यानी कि फाइनल करके MPA की टिकट देने वाली फहरिस्त में फिर इनका नाम हटाकर वो इमदाद पिताफी को दे दिया गया था। टनोलार वालों को याद होगा, फिर इनको डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बनाया गया। अब इमदाद वो उस वक्त से पीपल्स पार्टी में हैं, लेकिन समझे कि वलारी साहब पीपल्स पार्टी में नहीं है, खफा हैं, किनारा कश हैं, किसी एक्टिविटी में वो नज़र नहीं आते। अब आजकल वो फेसबुक पर कहानियाँ यानी कि तारीखी कहानियाँ बताते रहते लोगों को, कभी किसकी कहानी बताते, कभी किसकी कहानी बताते, यानी वो फेसबुक पे शुगर लगा के बैठे हुए होते। अभी उनकी कोई ग्राउंड रियलिटी पे यानी कोई मैदान में उनकी कोई सरगर्मी नहीं है वलारी साहब की। तो कहा यह भी जा रहा है कि वलारी साहब पीपल्स पार्टी से नाराज़ हैं और उनका इस बात का असर वो 8 फरवरी को दिखाएंगे। शायद वो अपनी वो सपोर्ट जो हमेशा इमदाद पिताफी को पीपल्स पार्टी की तरफ से टिकट देने के बाद पीपल्स पार्टी की वजह से देते थे, इस बार वो सपोर्ट उनको ना मिले। और उनके दूसरे मुखालिफ थे खैर मोहम्मद कोकर साहब, वो भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन उनको टिकट नहीं दी गई है, उनसे आसरा, उनको ये तसल्ली दी गई है, उनको ये यकीन दहानी कराई गई है कि अगली हुकूमत जब पीपल्स पार्टी की बनेगी सिंध में तो आपको हम एडवाइज़र एडजस्ट कर लेंगे, कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट कर लेंगे, आप बेफिक्र हो जाए। अब आप हमारे हिस्से के, आप बस पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ ना जाए। और वो भी खामोश होकर बैठ गए। अब इमदाद पिताफी का मुकाबला होगा वहाँ मोहसन नकवी के साथ, और मोहसन नकवी यहाँ जो चंबड़ वाला इलाका है, यहाँ इमदाद पिताफी मक्सी फैमिलीज़ की एक बड़ी समझें कि स्टेट है, जागीर है, वहाँ उनकी ज़मीनें हैं और उनका अच्छा खासा वोट बैंक वहाँ पर है। हारी नारी जो सिस्टम है उनका, और उनके जो आबाई अजदाद के जो वहाँ पे है सिस्टम मक्सी फैमिली का, उनका अच्छा खासा वहाँ पे असर रसूख है चंबड़ वाले हल्के में। तो वहाँ पे भी ज़बरदस्त मुकाबला होगा। अब टंडोलार में जो दो मुकाबला होगा 8 फरवरी को, वो PS 58 पे ज़िया अब्बास या रायला मक्सी का, और PS 59 पे मोहसन नकवी और इमदाद पिताफी का होगा। अब जो दूसरा वहाँ पे हल्का है, कौमी असेंबली का हल्का है, वहाँ पे जो मुकाबला होगा वो भी टफ मुकाबला होगा, क्योंकि रायला मक्सी 217 NA 217 पर भी खड़ी हुई है GDA की तरफ से। यानी कि GDA की तरफ से रायला मक्सी को 2 टिकटें दी गई हैं, PS 58 और NA 17 पर, यानी कि 217 पर। और वहाँ पे पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं अब्दुल सत्तार बच्चानी के बेटे जुल्फ़कार बच्चानी। अब्दुल सत्तार बच्चानी एक मंजे हुए माने हुए यानी कि सियासतदान तस्वुर किए जाते टंडोलार के। ये वो सियासतदान हैं जिन्होंने जनरल इलेक्शन में शहीद बेनज़ीर भुट्टो के भाई और शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो के बेटे मीर मुर्तज़ा भुट्टो को टंडोलार से शिकस्त दी थी आम यानी जनरल इलेक्शन में।
ये इनको बड़ा यानी कि सियासी चालबाज और बड़ा दाना सियासतदान समझा जाता है। और ये अलग बात है कि लोग इनसे ज़्यादातर खफा ही रहते हैं, क्योंकि इनका कुछ मिलने का तरीक़ेकार, कुछ लोगों से बिहेवियर लोगों को पसंद नहीं आता। लेकिन इनकी सियासत को मुखालिफ भी तस्लीम करते हैं कि अब्दुल सत्तार बचानी जैसा सियासतदान टंडोलायर में पैदा नहीं हुआ। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि सल्तनत रिजविया टंडोलायर, तो ये सल्तनत रिजविया टंडोलायर में दूसरी जो फैमिली है वो है बचानी फैमिली, जो सियासी असर रसूख रखती है और सियासत पे इनका अच्छा खासा कंट्रोल है। तो अब देखते हैं कि जीटीए की जो उम्मीदवार है आने वाले इलेक्शन में 8 फरवरी को हम देखेंगे कि अगर इलेक्शन हुए तो हम देखेंगे कि सत्तार बचानी और ज़ियाबाद शाह रिजवी किस तरह मुश्तरका हिकमत अमली से जीटीए को शिकस्त देने में कामयाब हो जाते हैं। आज के लिए इनसाइड स्टोरी से इतना ही। कल मिलेंगे हम किसी अहम मौजू पर, किसी अहम डिस्ट्रिक्ट पर, किसी डिस्ट्रिक्ट की अहम सियासी सूरत-हाल पर। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया।